खोजने तक का सफर। रिया और अर्जुन कॉलेज में मिले और पहली नजर में ही दोनों मोहित हो गए। उनकी हंसी, छोटी छोटी बातें और साथ बिताए पल जल्दी ही प्यार में बदल गए। रिया मानती थी कि अर्जुन उसका सोलमेट है। वो उसकी खुशी का ख्याल रखती थी और उसके सारे सपनों को सपोर्ट करती थी। वहीं अर्जुन प्यार बड़े बड़े इशारों में दिखाता था, लंबी बातें और वादे, जैसे मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ थी। रिया प्यार में इतनी खोई हुई थी कि उसे अर्जुन के भटकते दिल के संकेत नजर ही नहीं आए। एक दिन रिया ने अर्जुन को एक काफे में किसी और लड़की के साथ हंसते हुए देखा, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो उसके साथ हंसा करता था। उसका दिल बैठ गया, पैर कांपने लगे और वो वहीं खड़ी रही जब तक उसकी आंखों में आंसू नहीं आ गए। जब उसने अर्जुन को सामना किया तो उसने लापरवाही से कहा, आई डिड लव यू बट द फीलिंग्स आर गॉन। रिया की आंखों में आंसू भर आए पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने उस आदमी को देखा जिसके लिए उसने सब कुछ दिया था, फिर चुपचाप वहां से चली गई, टूटी हुई पर चुप। कई दिनों तक उसने खुद को अपने कमरे में बंद रखा। हर याद उसे चुभती थी, हर तस्वीर उसके जख्मों को गहरा करती थी। लेकिन फिर एक दिन उसने आईने में देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, पर अंदर से एक आवाज आई, क्यों रोए किसी ऐसे इंसान के लिए जो तुम्हारे आंसुओं की कदर नहीं कर सका। रिया ने खुद को संभाला। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि प्यार सिर्फ किसी और के लिए नहीं होता, ये खुद के लिए भी हो सकता है। आज वो अकेली है पर खुश है, क्योंकि अब वो जानती है कि बिट्रेयल अंत नहीं, एक नई शुरुआत है। कभी कभी छोड़ देना ही खुद को पाने का सबसे अच्छा तरीका होता है। अगली बार तक अपने दिल का ख्याल रखना।